बस आगे की सारी घटनाएं तुम्हें ज्ञात है? हंसराज चोपड़ा ने आरव से कहा। हाँ, लेकिन मेरी सारा का सारा जीवन नष्ट हो गया। निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मरने के पश्चात तो मेरा जीवन और भी नरक हो गया। मेरी धर्मपत्नी, माँ और बेटी को मुझसे दूर कर दिया गया। आरव ने घुर्राते हुए कहा। आरव पूछता है, पर जब हितेश, मोहन और विजय सब कुछ जानते हैं तो वो मुझसे छुपे क्यों नहीं? उन्हें तो कहीं दूर भाग जाना चाहिए था। चोपड़ा कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने उन्हें मारा है, जबकि चौरसिया के कहने पर ही मैंने औघड़ कालूराम को उनके पता बताए थे। चौरसिया नहीं चाहता था कि उसके पैसे के दूसरे हिस्सेदार हों और उसके राज उजागर होने का भय भी था। मैं तुम्हें एक और भी बात बता दूं कि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। ताम्रपत्र के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारी फैमिली भी खतरे की जद में है। मैं भी लालच में अंधा हो गया था। हो सके तो मुझे माफ करना। ऐसा कहकर चोपड़ा ने रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी पर लगाई और ट्रिगर दबा दिया। आरव जब तक समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोपड़ा के प्राण पखेरु हो चुके थे। गोली एक कनपट्टी से घुसकर दूसरे तरफ बड़ा सा होल बनाकर निकल गई थी। आरव के मन में उसके लिए कोई विशेष दया भाव नहीं था, फिर भी वो उसे बचाना चाहता था, क्योंकि वो उससे और भी कुछ सच जानना चाहता था और सारे के सारे राज उगलवाने चाहता था। शोक सा मनाता आरव वहां से चला आया। अब उसका लक्ष्य था विधायक दीपक चौरसिया, जो उसकी बर्बादी का मुख्य किरदार था और उसकी जिंदगी का मुख्य विलन भी वही ही था। दूसरी तरफ आज दिन भर की भागदौड़ से पांडे थककर सो गया था। मध्य रात्रि को 1 बजे उसके पास कॉल आई। सूचना मिली कि म्यूजियम के डायरेक्टर ने सुसाइड कर लिया है। एसपी साहब ने तत्काल आपको बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। पांडे ने अलसाए शरीर को खुमारी तोड़ते हुए कहा। फ्रेश होकर वर्दी पहनी और डायरेक्टर के घर चल दिया। पांडे ने पहुंचते ही आरव के शरीर के दुर्गंध को तुरंत ही पहचान ली, लेकिन घटनास्थल का निरीक्षण किया तो ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई कि चोपड़ा ने किसी के साथ हाथापाई की हो या फिर वहां पर किसी भी प्रकार का झगड़ा हुआ हो। केवल गेट टूटने के अतिरिक्त अन्य कोई भी चिन्ह प्राप्त नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन के बाद पांडे ने एसपी सर को बताया कि परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि वो हत्यारा यहाँ पर आया तो था, पर उसने चोपड़ा को मारा नहीं। चोपड़ा ने उसको देखकर डर से खुद को ही गोली मार ली है, या फिर कोई दूसरी बात भी हो सकती है, जो कि आगे के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। इस पर एसपी साहब भीड़ से पांडे को अलग ले गए और पूछा, ये सब क्या हो रहा है पांडे? तुम क्राइम को रोकने में असमर्थ क्यों सिद्ध हो रहे हो? पिछले कुछ दिनों से इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, वहीं म्यूजियम की चोरी और डायरेक्टर की हत्या बताती है कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है।
इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन करके मुझे तुरंत ही रिपोर्ट करो। सीबीआई वाले भी इस केस में कुछ खास नहीं कर पाए हैं अभी तक। मुझ पर भी मीडिया और ऊपर वालों से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस पर। ये मीडिया वाले ने जान अलग से खा रखी है। आरव की डेड बॉडी कहाँ गई, अच्छे से सर्च करो। ठीक है सर। जय हिंद सर, सैल्यूट करते हुए कहा। चोपड़ा की डेड बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दी गई। पांडे घर वापस आ गया, लेकिन आकाश में सूर्य उदय होने वाला था, अतः कुछ देर रेस्ट कर वो जॉगिंग करने चला गया था।